बात सिर्फ इतनी सी है कि IC-814 कांधार हाईजैक एक वेब सीरीज रिलीज हुई है अभी कुछ दिनों पहले नेटफ्लिक्स को, और उसको लेके हिंदुस्तानी अवाम के अंदर बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है एंड दे आर लिटरली पिस्ड ऑफ। बट एज अ पाकिस्तानी आई एम लिटरली सरप्राइज आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी बिकॉज वेब सीरीज, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि पहली बार किसी इंडियन फिल्म मेकर ने कोई फैक्ट्स को फैब्रिकेट नहीं किया, बल्कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर मैंने कोई एक ऐसी वेब सीरीज दी है जिसमें इंसिडेंट को उसी तरह से प्रेजेंट किया है जो असल में हुए थे और हकीकत दिखाई गई है। तो मैं बात कर रही हूँ अनुभव सिन्हा की रिसेंटली रिलीज वेब सीरीज IC-814 कांधार हाईजैक की, जो कि बेस्ड करती है एक्चुअल इंसिडेंट की, एक्चुअल हाईजैक की, जो दिसंबर 1999 में हुआ था। हुआ कुछ इस तरह से था कि दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली जाने वाली इंडियन एयरलाइन को कुछ हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया था और डिमांड करा था कि इसका रुख जो है वो काबुल की तरफ मोड़ा। योर कैप्टन स्पीकिंग, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। अच्छा, और उस सारे प्रोसेस के अंदर उन्होंने कुछ अपनी डिमांड्स भी साथ साथ रखी थी, जिसमें वो कुछ 23-25 कैदियों की रिहाई मांगी थी उन्होंने, और कुछ अमाउंट मांगी थी इंडियन गवर्नमेंट से कि सेटल डाउन करने के लिए हम ये चीजें करना चाहते हैं। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है, वो निगोशिएशन का प्रोसेस, वो हाईजैकिंग का प्रोसेस, वो सारा का सारा इस वेब सीरीज में जो है वो दिखाया गया। बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दी हैं सारे के सारे एक्टर्स ने। मैं अगर बात करूं एक्टिंग की तो वो एक अलग ही सिनेरियो पे चला जाएगा। अभी हम एक्टिंग की बात नहीं करते, अभी हम बात करते हैं वो मसाइल की। वो कौन कौन से मसले जो हिंदुस्तान की आवाम को आ रहे हैं, दरपेश हो रहे हैं, वो कौन कौन से इश्यूज हैं जो वो कह रहे हैं कि इस वेब सीरीज को लेके कि ये गलत हुआ है, यूं गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। तो भाई मैं आपको एक एक करके वो सारे मसले बताती हूँ। तो सबसे पहला इशू जो वो ये उठा रहे हैं वो ये है कि इसमें जो हाईजैकर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को छुपाया गया, उनका ISI के कनेक्शन को छुपाया गया, और ये छुपाया गया कि वो मुसलमान हैं, और उनको एक सॉफ्ट लाइट में दिखाया गया। उनको दिखाया गया है कि वो जो क्रू के लोग थे उनके साथ आराम से बातचीत कर रहे हैं, और जो लोग हैं जो प्लेन में लोग सवार हैं उनको बहुत हम्बली डील कर रहे हैं। कुछ कुछ मुकामात पे उन्होंने अग्रेशन का मुजाहरा किया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर काइंड इनफ टू द पीपल एंड द क्रू ऑफ द एरोप्लेन। तो वो सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो और दूसरी बात ये कि उनकी आइडेंटिटी को छुपाया गया है बाय कॉलिंग देम विद दिस फेक नेम्स ऑफ भोला, बर्गर, चीफ, शंकर, और जबकि उनके असली नाम मुसलमानों वाले थे और वो हकीकत में मुसलमान थे। वेल उसके पीछे रीजन ये है, जस्टिफिकेशन ये है और रीजन ये है कि ये सारी की सारी जो वेब सीरीज है वो बेस्ड करती है देवी शरण के बुक के ऊपर। देवी शरण वो कैप्टन थे, कैप्टन देवी शरण, जो वो एरोप्लेन चला रहे थे और जो हाईजैक हुआ था, और उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक के ऊपर बेस करती है सारी की सारी वेब सीरीज। तो जितनी भी डिटेल्स आपको मिली हैं वो कहीं से गैदर नहीं गई, उसकी मेन रिसर्च जो है वो सारी की सारी बेस करती है उस बुक के ऊपर, जो उन्होंने एज अ कैप्टन होते हुए, एज अ पायलट होते हुए वहां पे फील करा, वो इन्वायरमेंट था, वो सारी चीजें। और उसी कैब बुक के अंदर ये मेंशन किया गया था कि निगोशिएशन के दौरान हाईजैकर्स ने अपना असली नाम बताने से मना कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि हमें इन नाम से कॉल किया जाए। तो वो पूरे वक्त इन्हीं नामों से इंडियन गवर्नमेंट के साथ निगोशिएशंस उनकी हो रही थी। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि यहाँ पर इस वेब सीरीज के अंदर मुसलमानों की जो है पॉजिटिव इमेज शो की गई, चाहे वो UAE गवर्नमेंट हो, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट हो। अच्छा, इनके जो तीनों के जो रोल्स है ना वो बड़े प्री डिफाइंड है इस वेब सीरीज के अंदर। बात शुरू करते हैं हम सबसे पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट की। ये वो मौका है, ये इंसिडेंट पेश आए 1999 में, जहां दिसंबर में उससे कुछ महीने पहले ही कारगिल वॉर हुई थी और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन जब फ्यूल भरवाने के लिए एरोप्लेन को लाहौर की तरफ मोड़ा जाता है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बोला जाता है कि आप हमें अलाउ करेंगे हम लाहौर में लैंड करें, तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी इश्यूज, इनिशियली मना कर देती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी इश्यूज वो अलाउ करते हैं, क्योंकि बिकॉज इनोसेंट जाने जो है वो खतरे में, फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो बड़ा थ्रिलिंग, बड़ा गूज बम देने वाला इंसिडेंट है जो शॉट किया गया है कि किस तरह से प्लेन का बिल्कुल फ्यूल खत्म हो चुका है और वो लाहौर के ऊपर से गुजर रहा है, या तो लोग मरेंगे या तो फ्यूल भरने की इजाजत दी जाए। तो उस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इनको फ्यूल भरने की इजाजत दे दी जाती है, और वहां से लाहौर से फ्यूल भर के वो आगे की तरफ चला जाता है। तो ये हकीकत है। इसी तरह से गवर्नमेंट्स बिहेव करती हैं, सेंसिबल गवर्नमेंट्स बिहेव करती हैं, और यही शो किया गया है इसके अंदर के डिस्पाइट ऑफ हैविंग कॉन्फ्लिक्ट्स उन्होंने अलाउ करा फॉर द सेक ऑफ द पीपल
ऑफ इंडिया, जो कि इनोसेंट पीपल है, गवर्नमेंट के साथ, उनकी हुकूमत के साथ जो भी चीजें होती हैं, डिफरेंसेस होती हैं, उसको एक साइड पे रखते हुए इन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया फॉर द सेक ऑफ द इंडियन पीपल, विच इज अ पॉजिटिव थिंग, और यही दिखाया गया। अच्छा, दूसरी बात, फ्लाई करके नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचता है वो प्लेन अपनी यूएई, क्योंकि काबुल में उसको इनिशियली जो है वो लैंड करने की परमिशन नहीं मिलती, तो वो यूएई में जाता है। वहां पे यूएई गवर्नमेंट का ये पॉजिटिव किरदार हमें नजर आता है कि वो फोर्स करती है हाईजैकर को, गवर्नमेंट फोर्स करती है हाईजैकर्स को कि आपको बच्चे और खवातीन को यहाँ उतारना होगा फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, देन आप उसके बाद ही हम आपकी मांगे पूरी करेंगे और आपको फ्यूल देंगे और यहाँ से आगे फ्लाई करने की परमिशन देंगे। और फिर वो यही होता है कि उनकी बात मानी जाती है और यूएई में खवातीन और बच्चों को सेफली उतार दिया जाता है। अगेन ये बिल्कुल इसी तरह से हुआ था। अगर रियलिटी जो लोग उस वक्त फॉलो कर रहे थे, टेलीविजन स्क्रीन, न्यूज़पेपर्स, उनको पता है कि एग्जैक्टली इसी तरह से हुआ था कि बच्चों को और सेफ्टी के लिए बच्चों को और खवातीन को दुबई में उतार दिया गया था। नेक्स्ट उनकी डेस्टिनेशन फाइनली कंधार होती है, काबुल के बजाय हाईजैकर अब कंधार लेके चले जाते हैं प्लेन को। और वहां पे जब वो लैंड करते हैं तो तालिबान गवर्नमेंट होती है वहां पे, अफगानिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है और उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी नहीं करा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहां पे इंडियन एरोप्लेन को हाईजैकर्स की वजह से उन्होंने वहां लैंड तो करने दिया, लेकिन उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट था टूवर्ड्स द पीपल, उनको खाना देना, उन्हें पानी देना, वहां पे वॉशरूम्स के कुछ इश्यूज हो गए थे वो फिक्सिंग करना, और भी कई मसले मसाइल थे, मॉडरेटर के तौर पर उन्होंने करा। जब इंडियन गवर्नमेंट ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आप हाईजैकर्स को बोलेंगे, उन्होंने हाईजैकर्स से बातचीत भी करी ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि अगर आपने अपना 1-2 दिन में ये मसला हल नहीं करा तो यू हैव टू लीव आवर सॉइल। तो वो एग्जैक्टली वहां पे उनकी एक पॉजिटिव इमेज आती है। तो तालिबान की पॉजिटिव इमेज जो है ना वो नहीं बर्दाश्त हो रही हिंदुस्तानियों से। उनको ये मसला हो रहा है कि भाई ये क्या, तालिबान तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ये तो लोगों को मारते हैं, आपने कहा इनको पॉजिटिव दिखा दिया है, ये क्या कर रहे हैं भाई आप, ये क्या पाकिस्तान को पॉजिटिव दिखा रहे हैं, ये क्या यूएई को पॉजिटिव दिखा रहे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट की आप गलतियां बता रहे हैं कि उन्होंने पंजाब में जब अमृतसर में लैंड होती है, सबसे पहली डेस्टिनेशन जो होती है जहां वो टेक ऑफ करके हाईजैकर लेके जाते हैं, सबसे पहले तो अमृतसर में उतरता है वो एरोप्लेन, क्योंकि फ्यूल भरवाना होता है। और इंडियन गवर्नमेंट के पास एक बेहतरीन मौका होता है कि उस वक्त उनके सारे कमांडोज रेडी होते हैं उसको हाईजैक को नाकाम बनाने के लिए, लेकिन वही जो हमारे ब्यूरोक्रेसी का मसला है, वही जो हमारी हुकूमतों का मसला है कि फॉर्मेलिटीज, इसकी इजाजत, उसकी इजाजत, सीएम की इजाजत, उसकी इजाजत, उसमें फंस के उन्होंने वो टाइम जाया किया और एरोप्लेन वापस टेक ऑफ कर गया। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से हुआ था। तो ये जो उनकी गवर्नमेंट का फ्लॉ नजर आता है और उन्होंने जो हार मानी हाईजैकर्स के आगे उस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए, मैं उसको हार नहीं मानूंगी। देखिए, बहुत सारी इनोसेंट जाने रिस्क पर थी, तो वो रिहाई के बदले में वो मासूम जाने, उनका तो कोई कसूर नहीं, वो तो अपना ट्रैवल करके जा रहे थे, प्लेन हाईजैक हो गया तो उसमें उनका तो कसूर नहीं, तो उनको बचाने के लिए एक सेंसिबल अप्रोच थी इंडियन गवर्नमेंट की। लेकिन हाँ, फेलियर्स तो थे, बहुत सारे फेलियर्स थे कि राइट टाइम पे जब इनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो को और रॉ को खबर दी मौजूद थी, उसके पास टिप मौजूद थी कि वहां पे हाईजैक होने वाला है, तो उन्होंने टाइमली उस पर अमल क्यों नहीं करा और एक्ट क्यों नहीं करा, क्यों इग्नोरेंस शो करी टूवर्ड्स सच एन इम्पोर्टेंट इशू। तो ये सारी चीजें जो है फ्लॉज, जो सिस्टम के फ्लॉज हैं, वही अनुभव सिन्हा ने दिखाए, उन्होंने खुद से कोई चीज नहीं बनाई, और ये फ्लॉज हमारे पाकिस्तानी सिस्टम में भी मौजूद है। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि नेगेटिविटी, आप एक्सेप्टेंस लाएं चीजों की, जो और हकीकत को एक्सेप्ट करें। अवाम, एज अवाम, जब तक हम लोग हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो मसले हल होंगे नहीं। और इंडिया में भी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जो इंसिडेंट जिस तरह से हुआ था उसको उसी तरह से प्रेजेंट किया गया। अनुभव सिन्हा का इनफैक्ट ये बड़ा फोटे रहा है कि उन्होंने हमेशा एक बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करा है, और यहाँ पे भी एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ही प्रेजेंट किया गया है ऑफ दिस होल नैरेटिव। और इसी वजह से जब मैं आई वाज वाचिंग इट एज अ व्यूअर, एज अ पाकिस्तानी व्यूअर, आई वाज लिटरली शॉक्ड कि यार वाकई में अगर ये हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ होता है, उस पर कोई मूवी बनती, तो हमारा सेंसर बोर्ड तो ये मूवी नहीं लगने देता, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी छोटी छोटी चीजों पे जो है वो मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। वेल, ये मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें कोशिश करी है इस वीडियो में कि क्लैरिफाई करूं इसके हवाले के साथ, इस वेब सीरीज के हवाले से। और अगर आपने अभी तक ये वेब सीरीज नहीं देखी है तो मुझे बताएं, जाके देखें ये वेब सीरीज, और डू टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि जो मैंने चीजें प्रेजेंट की है वो वाकई इसी तरह से है, और इन चीजों को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं है। और इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रेजेंट ट्रुथ टू द मासेस। और ये एंटरटेनमेंट जो हमारा सिनेमा है, हमारा टेलीविजन है, वो बहुत बड़ा मीडियम है लोगों को सच्चाई बताने के लिए, और इवेंचुअली कोई अगर ऐसा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना तो बनता है।
अभी तक के लिए इतना ही, और मुझे आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा, जिसमें आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद।